तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरये। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। विशुद्धानन्दनामाय ज्ञानोतपत्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय सद्गुरुदेवाय नमो नमः। यं परव्रजन्तमनुपेतं पेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहावः। पौत्रेति तन्महतया तरवो विनेदुस् तं सर्वभूतहृदयमुनिमानतोऽस्मि। ॐ स्वस्ति नः इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातुः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वां सस्तनोरभिवेशीमदेवहितं यदायुः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादराय नमः। सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तः पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुराप्नेति मूर्तिभेदविभागिनी व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। बोलो भाई सब भगतन की जय। जय 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 जय। बोल सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। चरणारविंदों में समर्पित करते हुए नित्य है अग्रसर जिज्ञासु वृत्त। गत कुछ दिवस से हम इस श्रीमद् भागवत भागीरथी रूपी ज्ञान गंगा में स्नान करके अपने इस मानव तन को कृत कर रहे हैं। ये मानव तन जो हमने प्राप्त किया है, जिसको रूप परमात्मा देव को हृदयंगम कर सकते हैं, अपना बना सकते हैं। अन्य दूसरा कोई भी तन ऐसा नहीं जिसमें ऐसा करना संभव हो। ये परमात्मा की असीम महान महती विशिष्ट कृपा केवल मनुष्य तन के ऊपर है। तो आइए, परमात्मा ने जो हमारे ऊपर कृपा की है उसका लाभ हम उठाएं। महामुनि निरंतर भय मुक्ति के लिए, मृत्यु से मुक्ति के लिए ज्ञानोपदेश कर रहे हैं। और एक धारणा उनको बनाने के लिए सबसे पहले कहते हैं, और धारणा को बनाने के लिए पहले क्या क्या करना है, इस विषय की चर्चा महामुनि सुखदेव जी परीक्षित जी के सन्मुख कर रहे हैं। श्री सुक उवाच जीतासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः संधार्ये धियः। सुखदेव जी कहते हैं, सबसे पहले अपने आसन को जीतिए, आसन पर विजय प्राप्त कीजिए। क्योंकि परमात्मा के ध्यान में बैठने के लिए आसन की सिद्धि अनिवार्य है। आप जिस भी आसन में लंबे समय तक स्थिर होकर के विराजमान हो सकते हैं, उस आसन को ग्रहण कीजिए। फिर कहा कि श्वासों पर नियंत्रण कीजिए। आपकी श्वास एक समान गति वाली होनी चाहिए। तीसरी बात कही जित संगो। सबसे बड़ी बात यह है
आप संग दोष उसको जीते हैं। और संग दोष में यही नहीं कि कुसंग पर विजय प्राप्त करनी है। जो गलत जीव हैं, गलत पदार्थ हैं, उनसे असंग होना है। अपितु यहां पर कहा गया है जो अच्छे पदार्थ हैं, जो आपके हितकारी जीव हैं, कहते उनका संग भी जीतने के योग्य है। अर्थात उनमें भी आसक्त होना नहीं है, उनकी ओर से भी आसक्ति को समाप्त करना। मित्र हो, शत्रु हो, या जो न मित्र है न शत्रु है, जो हमारे लिए न्यूट्रल है, जिसको हम न्यूट्रल कहते हैं, तो कहते हैं तीनों का संग, उन तीनों के संग पर ही विजय प्राप्त करनी है। और फिर सबसे बड़ी बात कही, अपनी इंद्रियों पर, और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने के लिए कल बहुत विस्तार से इस विषय के ऊपर ही चर्चा की गई थी कि हमारी जो इंद्रियां हैं ये कहां कहां संगवान हैं, ये हमारी इंद्रियां कहां कहां आसक्त हैं, और उस आसक्ति का किस प्रकार से समझ के द्वारा परित्याग किया जा सकता है। इंद्रियां जो पंच विषयों में आसक्त होती हैं, उन पंच विषयों से इनका संबंध समझ के द्वारा, अर्थात उन विषयों की असारता को, उन विषयों की क्षणभंगुरता को समझ करके हमें उनका संग छोड़ना है, उसका त्याग करना है। और यही तप है। जब हम इंद्रियों और विषयों के संयोग को जीत लेते हैं, इन पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, तो समझ लीजिए कि हमने तपस्वी का जीवन जीना प्रारंभ कर दिया है, हमारा तप प्रारंभ हो गया। इंद्रियों के जीतने को ही हमारे यहां तप कहा गया है। और फिर कहा, जब इतना सब काम हो जाए न, तब स्थूले भगवतो रूपे, भगवान के अब स्थूल रूप का, भगवान के तीन रूप हैं, एक स्थूल रूप है, एक सूक्ष्म रूप है, एक कारण रूप है। तो पहले कहा कि स्थूल रूप, सबसे पहले स्थूल रूप की चर्चा की गई कि भगवान का जो स्थूल रूप है, हमें अपने मन को पहले भगवान के उस स्थूल रूप में लगाना है। स्थूल रूप के साथ इस मन का जुड़ाव करना है। और भगवान का जो ये स्थूल रूप है, इसको भगवान का दृश्यमान शरीर भी कहा जाता है। इसको हम विराट भगवान भी कहते हैं। और इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, अब ये समझने की बात है। धारणा में समझ ही है। ये जो हम धारणा की बात करते हैं, धारणा का मतलब सबको पता चलेगा कि भगवान सर्वोपरि है, भगवान हमारा पालक है, उत्पत्ति करता है, भगवान में लय को प्राप्त हो जाते हैं शरीर,
ये शरीर भगवान के शरीर का ही एक अंश है। भगवान सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, दयालु है, कृपालु है, न्यायकारी है। ये जो जितनी बातें कही गई हैं, ये धीरे धीरे जब हम भगवान कैसा है इसको जानेंगे तो ये समझ में आने लगेगी, और जब ये समझ में आ जाएंगी तो भगवान के उस रूप में हमारी श्रद्धा पक्की हो जाएगी। और श्रद्धा जब पक्की हो जाती है तो हमारा उनके प्रति समर्पण वो हो जाता है, और धीरे धीरे पूर्ण समर्पण हो जाता है। जब पूर्ण समर्पण हो गया तो यही पक्की धारणा है, ये समझ लीजिए। और इसके लिए कैसे कैसे हम भगवान को समझें, भगवान को समझाया गया। क्या समझाया जाता है भगवान को? कि एक कार्य रूप संपूर्ण विश्व विशेषस्तस्य देहोहम इष्टविष्टश्च इष्टव्यसाम यत्र इदम दृश्यते विश्वम, यत्र इदम दृश्यते विश्वम भूतम भव्यम मनः संधार, ये यत्र इदम दृश्यते विश्वम भूतम भव्यम भवच्च सत्, कि ये जितना भी दृश्यमान जगत है, जिसको हम इन आंखों से देख सकते हैं, दृश्यमान जगत वही तो है ना, जो आंखों के द्वारा देखने के योग्य है। एक यह है कि जो कानों से सुनने के योग्य है, जो हम देख तो नहीं रहे हैं। जैसे हम इस समय यहां बैठे हैं और बैठे हुए हम कितना सा विश्व देख रहे हैं। मेरे सामने आप सब बैठे हुए हैं, आप सब दिख रहे हैं, आपके वस्त्र दिख रहे हैं, ये सोफे दिख रहे हैं, ये कालीन दिख रहे हैं, दीवारें दिख रही हैं, पंखे दिख रहे हैं, इत्यादि इत्यादि। तो इस समय हमारी आंखों के सामने जितना दिख रहा है वो दृश्यमान जगत है। लेकिन जगत इससे भिन्न भी है। जो हम यहां से निकलने के बाद देखते हैं वो जगत है, जो हम सारे दिन अवलोकन करते हैं एक वो जगत है, एक वो जगत है जो हमने विभिन्न क्षणों में देखा है। जीवन में विभिन्न कार्य करते हुए, विभिन्न जगह विचरण करते हुए जिस जगत को हमने देखा है, एक वो विश्व है। और एक वो विश्व है जिसको अभी तक हम इन आंखों के माध्यम से नहीं देख पाए, लेकिन है तो वो भी दृश्यमान जगत ही। तो उसको हमने सुन करके देख लिया। कैसे सुन लिया? किसी महान पुरुष ने वर्णन किया, या किसी हमारे बड़े बुजुर्ग ने वर्णन किया, या कोई जो इधर उधर उसको देख करके आया उसने वर्णन किया कि भाई हिमालय पर्वत वो हिमाच्छादित है। हिमालय वैसे तो उसके नाम से ही सिद्ध है, हिम जमा आलय। आलय कहते हैं घर को, हिम कहते हैं बर्फ को। जो बर्फ का घर है, अर्थात जहां बर्फ ही बर्फ है, वो हिमालय है। तो क्यों? क्योंकि उसकी जितनी चोटियां हैं पहाड़ों की, हिमालय के ऊपर जाकर के वो हिमाच्छादित रहती है, बर्फ से ढकी रहती है। हमने देखी नहीं, लेकिन जिसने देखी उसने आकर के बताया भाई ऐसी है। सुबह जब उनके ऊपर सूरज की धूप पड़ती है, पहले में सुनहरी सी लगती है। जब लालिमा होती है ना सूर्य में, तो सूर्य की जब किरणें उन पर पड़ती है तो सुनहरी दिखाई देती हैं। और जैसे जैसे सूर्योदय होता चला जाता है, सुनहरी से वो कैसी होती चली जाती हैं? चमकीली, बिल्कुल चांदी की तरह ऐसी होती हैं, बड़ी सुंदर लगती है। ऐसे ऐसे वहां पर वृक्ष हैं, ऐसे ऐसे वहां पर जीव हैं, ऐसे ऐसे वहां का रहन सहन है, बहुत बातें हैं। तो वो सब दृश्यमान जगत है।
या कोई हमें बताए स्वर्गलोक है स्वर्गलोक में हाजी वहां नंदन वन है, ऐसा वन है, उसकी शोभा के बारे में क्या कहें, उसकी महिमा के बारे में क्या कहें। बड़ा दिव्य वन है, बड़े सुगंधित पुष्प उसमें हैं, बड़े सुंदर सुंदर पौधे उसमें हैं, वहां पर ऐसी दिव्य दिव्य औषधियां हैं जो बड़ी कल्याणकारी हैं। और उसकी सुंदरता का कौन वर्णन कर सकता है, जहां पर कल्प वृक्ष विराजमान हो। अरे ऐसा कल्प वृक्ष है, उसके नीचे बैठ करके आदमी जो भी इच्छा करे वही तत्क्षण पूर्ण हो जाती, मनोवांछित पदार्थ हाथ में आ जाता है। और वहां ऐसी सुंदर सुंदर देवताओं की कोठियां हैं, बंगले हैं, बिल्डिंगें हैं, जिनमें सारी बिल्डिंग में ही मणि माणिक्य रत्नाभूषण जड़े हुए हैं। ऐसा लगता है कि हर एक इमारत प्रकाशित हो रही है, उससे दिव्य प्रकाश निकल रहा है। और वहां देवता कहते हैं, क्या सुंदर सुंदर देवता हैं, कितने सुंदर सुंदर वस्त्राभूषण वो पहनते हैं, कैसे मनमोहक उनके रूप होते हैं। सुंदर सुंदर अप्सराएं हैं, सुंदर सुंदर गंधर्व हैं, देव ऋषि वहां पर विचरण करने के लिए आते रहते हैं। भगवान की उनके ऊपर बड़ी कृपा है, भगवान सदा उनको सहयोग करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। वो स्वर्गलोक बड़ा दिव्य है। तो किससे सुना? महान पुरुषों से सुना स्वर्गलोक के बारे में। तो ये सुनकर के दृश्यमान हो गया, से सुनकर भी दृश्य हो। तो कहते जितना भी आपने देखा है, जितना आपने सुना है, गो गोचर जा लगी मन जाही। इंद्रिय और इंद्रियों के विषय, इंद्रियों के चरण स्थल, इंद्रियों के चरण स्थल क्या है? ये दृश्यमान जगत, यही तो इंद्रियों का विचरण स्थल है। कहते जहां तक, फिर कहा जहां तक मन जाही, और जहां तक मन इन दृश्यों के बारे में सोच सकता है, संकल्पना कर सकता है, बना सकता है। क्योंकि जो हमने देखा नहीं, जो सुना नहीं, मन उसको भी घड़ देता है। योग वशिष्ठ नाम का एक दिव्य ग्रंथ है, जिसमें वशिष्ठ जी ने भगवान श्री राम को उपदेश दिया। उसमें सारे का सारा मन का संकल्प ही है। मन का संकल्प फलीभूत होकर को क्या क्या रचना कर देता है, वो सब उसमें दर्शाया गया। तो वो भी दृश्यमान जगत है। तो कहते हैं जो भी कुछ आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मन से संकल्पना कर रहे हैं, जहां तक भी, कहते वो सब का सब जो विश्व है, ये सारे का सारा जिनसे प्रकट हो रहा है, इस सारे का जिनके द्वारा पोषण हो रहा है, ये सारे का सारा जिसमें लय को प्राप्त हो जाता है, उसकी बात कर रहे हैं। ये कार्य रूप कहा गया, ये सारे का सारा कार्य है। ये कार्य रूप संपूर्ण विश्व जो कुछ भी था या है या होगा, क्या कहते हैं, कह लीजिए था, पता नहीं कैसे कैसे रूप इसके रहे हैं। पहले रूप बदलते बदलते अब वर्तमान में इसका रूप परिवर्तित होकर के जिसको हम देख रहे हैं, और फिर आगे और इसमें परिवर्तन होकर के आगे वाली पीढ़ियां देखेंगे।
यही तो चक्र है भाई। पहले हमने क्या देखा, गांव में कच्चे मकान हुआ करते थे, गारे मिट्टी से बने हुए। अब उसके बाद हमने अपनी पीढ़ी में देखा, हमारा समय आया तो अब सब पक्के मकान बन गए। और पक्के मकान बनने के बाद फिर अब इन मकानों के महल बनने लगे। जैसे महलों में राजा महाराजा रहा करते थे, अब ऐसे महल सबके पास होने लगे, सब सुख सुविधाओं से संपन्न होने लगे। लेकिन जो आगे आने वाला है भविष्य में, कहते हैं वो इनसे भी और दूसरे रूप में हमारे सामने आएगा। और वो दूसरा रूप कैसा हो सकता है? कहते इससे बढ़िया भी हो सकता है और घटिया भी हो सकता है। दोनों बातें संभव है ना, क्योंकि ये प्रकृति बार बार बनती है और बार बार बिगड़ती है। इस प्रकृति का यह भरोसा नहीं है कि कब बन जाए, कब बिगड़ जाए, कब इसका रूप क्या हो जाए। अब जैसे भवनों की मैं वर्तमान में कल्पना कर रहा हूं, हो सकता है आने वाले समय में इससे भी अधिक भव्यता आती चली जाए। और हो सकता है फिर से वही गारे मिट्टी के कच्चे गुफाओं के भवनों पर भी आना पड़ जाए। क्योंकि एक बार पृथ्वी उलट पुलट हुई तो सारी विज्ञान, जितनी विज्ञान आज कह रहे हैं ना, विज्ञान आता है, भौतिक विज्ञान की बात कर रहा हूं, आध्यात्मिक विज्ञान कहता है, फिर भी वो नहीं बदलता। तो इसलिए भविष्य में जो भी कुछ होगा, यहां उसकी भी बात करते हैं। ये जितना भी दृश्यमान जगत है, ये सब का सब जिस में दृष्टि गोचर हो रहा है, ये तो वही परमात्मा है। जिसमें दिख रहा है वही ईश्वर है, परमात्मा है। और ये भगवान का स्थूल रूप कहा जाता है। ये जो स्थूल रूप है, इसको हम विराट शरीर भी कहते हैं भगवान का। विराट माने महान, महल, बहुत बड़ा, जिसमें सारे जीव समा जाते हैं। ये कैसा है कि सारे जीव इसमें समा जाते हैं, कोई बाकी नहीं रहता, सब आ जाते हैं इसमें। ऐसा दिव्य शरीर है ये। और अब इस शरीर का वर्णन यहां पर कर रहे हैं। कहते हैं ये शरीर जो है, ये विराट शरीर 7 आवरणों से ढका हुआ है। हमें जो ये विराट शरीर दिखाई नहीं देता, कहते हैं ये 7 आवरणों से ढका हुआ है। 7 आवरण हैं इसमें, 7 पर्दे लगे हुए हैं। कहते हैं कौन कौन सा पर्दा लगा हुआ है? तो कहा जल का पर्दा लगा है, अग्नि का पर्दा लगा है, वायु का पर्दा लगा है, आकाश का पर्दा लगा है, अहंकार का पर्दा लगा है, महतत्व का पर्दा लगा है और प्रकृति का पर्दा लगा है। इस प्रकार से ये 7 पर्दे लगे हुए हैं। इन 7 पर्दों से ढका हुआ है, या कह लीजिए इन 7 से ही बना हुआ है। इसमें 8वीं पृथ्वी और जोड़ दीजिए। इसमें यहां पर पृथ्वी को जोड़ा नहीं है, तो पृथ्वी जल में समाहित है। पृथ्वी जल में, एक दिखने वाला और एक ना दिखने वाली चीजें होती हैं। दिखने वाली तो 5 चीजें हैं, पंच महाभूत जिनको हमने कहा, क्षिति जल पावक
गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीर। 5 तो ये है भाई, छित जल पावक गगन समीरा। और बाकी 3 अहंकार, महतत्व और प्रकृति। यद्यपि ये तीनों प्रकृति के ही अंग हैं तीनों। अहंकार भी, महतत्व भी और प्रकृति। त्रिगुणात्मक जो प्रकृति है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण संयुक्त, उनसे ही इनकी उत्पत्ति होती है। महतत्व की उत्पत्ति होती है और महतत्व से अहंकार की उत्पत्ति होती है। तो इस प्रकार से 8 आवरणों से, 8 तत्वों से मिलकर के ये सबके शरीर बने। हमारा भी शरीर और ये विराट शरीर भी, क्योंकि जो पिंड है सो ब्रह्मांड है। जो एक पिंड में है वही सारे ब्रह्मांड में है, अर्थात वही संरचना, वही भूत, वही पदार्थ, वही तत्व, सब में वही है। इनसे भिन्न नहीं है किसी में, सब इन्हीं से बने। जैसे आपके शरीर में रक्त बह रहा है, हम सबके शरीर में रक्त बहता है, तो जो शरीरों में रक्त बहता है, ये सारे का सारा पूरे शरीर में भिन्न भिन्न है कि एक है? सारे शरीर में एक ही है, भिन्न तो नहीं है ना। पूरे शरीर को आप देखें तो हर जगह शरीर में एक, और कहीं से भी रक्त लेकर के, कुछ बूंदे रक्त की लेकर के, उनसे ही रोग का परीक्षण कर लेते हैं, क्योंकि जो एक बूंद में है वही सारे रक्त में है कि नहीं? जैसे गृहिणी रोज घर में सब्जी बनाती है, चलो सब्जी को छोड़ दो, खीर बनाए, मान लो घर में खीर बनाई आपने, हलवा बनाया आपने, और मेहमान आने वाले हैं, सोचा भाई पहले जरा चेक कर ले, मेहमानों के सामने कभी बेइज्जती ना हो जाए, नाक ना कट जाएगी, इससे तो बनानी भी नहीं आती। इसलिए क्या करते हैं, चेक करके देखते हैं। तो सारी को चेक करेंगे क्या? तो सारी को चेक करने का तरीका क्या है? 1 चम्मच उसमें से निकालेंगे और निकाल करके उसे चेक करके देखेंगे कि इसमें मीठा कैसा है, इसका स्वाद कैसा है, और अगर यदि ये लगा कि मीठा कम हो गया, ज्यादा हो गया, तो फिर उसमें थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे। ऐसे सब्जी को चेक किया जाता है कि नमक मिर्च मसाला ठीक हो गया क्या भाई, जैसे खीर को चेक किया। पदार्थ में है, तो जैसा आप में है वैसा ही ईश्वर के भी शरीर में है। कौन से शरीर में? विराट शरीर की बात कर रहा हूं मैं यहां पर, अभी स्थूल शरीर की बात कर रहा हूं मैं। जो विराट पुरुष है, यद्यपि ईश्वरीय शरीर जो हम कहते हैं वो पंचभूतात्मक नहीं होता है, लेकिन जब हम विराट भगवान की कल्पना करते हैं तो विराट भगवान सब कुछ को मिला करके तब बनता है, इसलिए यहां पर भूतों की कल्पना भी की जाती है। अन्यथा ईश्वरीय शरीर चिन्मय है। इसीलिए मैंने कहा ईश्वर का स्थूल सूक्ष्म कारण। ईश्वर में भी तीनों बातें हैं, और जो सबका कारणों का भी कारण ईश्वर है, भगवान श्री हरिनारायण, जो सबसे पहली निर्गुण निराकार की अभिव्यक्ति है, उसी से आगे समस्त स्थूल प्रपंच का उदय होता है। उन नारायण की अगर यदि मैं बात करूं तो उनका शरीर कैसा है? चिन्मय है। चिन्मय माने इस तरह से आप समझ लीजिए, जैसे एक संवेदना है, या इसको मैं कहूं एक चेतना है, तरंग है,
तरंगात्मक रूप। यद्यपि ऐसा नहीं है, लेकिन समझाने के लिए मैं कह रहा हूं कि इस तरह से उसे समझ लीजिए। जैसे शक्ति रूपा दिखती नहीं लेकिन होती है। तो इस प्रकार से हमें दोनों चीजों को भिन्न प्रकार से इनको समझना है। कब कहां क्या चीज परिभाषित की जा रही है वो पकड़ करनी है। क्योंकि कई साधक कई बार मेरे से प्रश्न करते हैं कि आप जो बात कह रहे हैं उसमें वदतो व्याघात दोष है। क्या कहा? वदतो व्याघात दोष। वदतो व्याघात, सो ज्ञानी एक वाणी, ये कहावत है। 100 ज्ञानियों की उससे बात करोगे तो 100 के 100 ज्ञानियों की एक ही वाणी होगी, उसमें वदतो व्याघात दोष नहीं होता। लेकिन जब विषय को परिभाषित करते हैं, आज किसी विषय को समझा रहे हैं, कल किसी विषय को समझा रहे हैं, परसों किसी विषय को समझा रहे हैं, तो विषयों की भिन्नताओं के कारण से समझाने के ढंग में फर्क आ जाता है। इसलिए ये लगता है, अन्यथा बात सदा एक ही होती है। आखिर में अगर मूल में आप जाएंगे तो मूल में आपको एक ही परमात्मा की अतिरिक्त और कुछ भी नहीं मिलेगा। अहम ब्रह्मास्मि, मूल केवल एक ब्रह्मास्मि है और ब्रह्मास्मि के अतिरिक्त कोई दूसरा भाव नहीं है। रोज का सार यही है। हमारे गुरुदेव कहा करते थे, कहते हैं जितने भी शास्त्र हैं, जितने महान पुरुषों के प्रवचन हैं, जितनी भगवान की वाणी है आज तक कही गई है, सुनी गई है, कहते हैं उस सब का सार आधे श्लोक में यही है। हर ग्रंथ का श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुत्तम ग्रंथ कोटि भी ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मेव नापरः। सब शास्त्रों का एक ही सार है कि ब्रह्म ही सत्य है, बाकी जो कुछ है सो मिथ्या है। इससे भिन्न और कुछ भी नहीं है। और मिथ्या किस रूप में है? मिथ्या हम उसे कहते हैं जो सदा रहने वाला नहीं है, जो सदा रूप बदलता रहता है, रूप बदल बदल करके हमारे सामने आता रहता है, जो एक ही रूप में टिकता नहीं है, उसको मिथ्या कहते हैं। अन्यथा कोई आपसे बहस करने लगेगा। क्या बहस करेगा कि ये क्या है? कि चश्मा, कहले इसको मिथ्या सिद्ध करो। मिथ्या का मतलब ये कहते हैं कि है ही नहीं, ये सिद्ध करके देखो। हम कहते हैं भाई हकीकत यही है, ये सदा नहीं। ये चश्मा जो रूप में आप देख रहे हो ये सदा नहीं है, ये बनाया गया है, और जो बनाया गया वो एक दिन बिगड़ेगा। इसलिए इसकी बाद निवृत्ति की जाती है। और अगर यदि तुम इसकी हकीकत पूछना चाहते हो, इसकी कह लो या किसी और की, किसी भी पदार्थ की कह लो, तो कहते हैं इस सब की हकीकत एक ब्रह्म है। ये चश्मा भी ब्रह्म ही है। 3 बातों से सिद्ध होता है। कहते हैं इसका जो अस्तित्व है वो ब्रह्म है। ब्रह्म के 3 लक्षण होते हैं, इनको स्वरूप लक्षण कहते हैं। एक स्वरूप लक्षण होते हैं, एक तटस्थ लक्षण होते हैं। स्वरूप लक्षण जिसको ज्यों का त्यों आप व्यक्त करते हैं, ये सत्य है, ये चित्त है, ये आनंद है। ये 3 लक्षण सीधे सीधे हमारे स्वरूप लक्षण है। इसमें सत्य यानी इसका अस्तित्व है, इसमें हैपना सदा है, ये सत्य है। दूसरे ये प्रकाशित हो रहा है, दिखाई दे रहा है, इसकी अभिव्यक्ति हो रही है। ये जो अभिव्यक्ति हो रही है इसकी, ये इसका चित्त ज्ञान अंश है। तीसरे आनंद, आनंद माने ये प्रिय है, ये उपयोगी है। उपयोगिता ही आनंद स्वरूपता है, और ये इसकी कभी नहीं जाएगी। इसका कुछ भी बन जाए, इसका कैसा भी रूप परिवर्तित हो जाए, लेकिन ये कभी भी जाने वाली नहीं है। ये 3 चीजें इसमें सदा रहेंगी। इन तीनों चीजों को लेकर के इसको कहा जाता है कि ये सत्य है। और जो इसका रूप बदल रहा है, नित्य जो परिवर्तनशील हो रहा है, इसका स्थूल भाव, उसको लेकर के इसको मिथ्या कहा जाता है। तो सत्य चित्त आनंद ये हम सबका स्वरूप है।
इस चश्मे का ही नहीं, जगत के किसी भी पदार्थ को देख लीजिए, उन सभी का स्वरूप सत्यचित आनंद है, और जो बदलने वाला है ये मिथ्या है। ये तो रोज बदल बदल के नए नए रूप में आ जाता है। सूत बना कपास से। कपास पहले कहां से आई? धरती में बोया गया जो भी बीज किसी भी चीज का, वही धीरे धीरे पौधा बन करके, पेड़ बन करके, पुष्पित पल्लवित तो होकर के विभिन्न पदार्थों के रूप में आता है। तो कपास भी एक रूप में है। कपास से उसे ओट करके कैसे कहते हैं कि वो उससे रुई बनाई जाती है, रुई निकलती है ना, रुई से फिर सूत बनाया जाता है। वो सूत का जो धागा है उसको रंगा जाता है, उसको रंग करके फिर उससे वस्त्र बनाए जाते हैं, सीले जाते हैं, फिर आप उन कपड़ों को पहनते हैं। कितने समय के लिए? कोई वस्त्र 1 साल, कोई 2 साल, कोई 10, 20, 30, 50 साल रह ज्यादा का होगा भाई। जैसे हमने देखा कुछ संग्रहालयों में रखे हुए हैं, पुराने राजे महाराजाओं के वस्त्र भी रखे हुए हैं। जहां संग्रहालय हैं वहां पर रखे मिल जाते हैं पुराने वस्त्र, 100, 200, 500 साल पुराने भी रखे। लेकिन कितना पुराना रखते, एक दिन तो जीर्ण शीर्ण होगा ही। ये कहते हैं उनको ऐसे प्रोटेक्टेड किया गया है उन वस्त्रों को कि बस आप दूर से देख सकते हैं, अगर निकट जाकर के उन्हें छू दिया तो एकदम वो भुर जाएंगे वो वस्त्र, क्योंकि अब उनमें कुछ बस दिख रहे हैं, बस ये है कि हां ऐसे हुआ करते थे, अन्यथा वो सब जीर्ण शीर्ण हो गए। तो वो मिथ्यापन अपना स्वतः ही सिद्ध हो जाता है। तो ये जो रूप है, एक सत्यपना, एक मिथ्यापना, तो हम सत्य स्वरूपता के ऊपर आए। सो ज्ञानी एक वाणी की सत्य है, और जितने अज्ञानी होते हैं भाई, एक अज्ञानी हजारों वाणी, अज्ञानियों की तो हजारों वाणी होती है। इसलिए कहीं भी महान पुरुषों की वाणी में, शास्त्रों में वदतो व्याघात दोष नहीं है, हमारी समझ में कमी है। इसलिए कभी भी शास्त्र के ऊपर उंगली नहीं उठानी चाहिए। बहुत लोग होते हैं जो शास्त्रों के ऊपर उंगलियां उठाते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के समय में ऐसा हुआ, भगवान श्री राम के समय में ऐसा हुआ या ऐसा किया, तो वहां उंगली उठाने की आवश्यकता नहीं। अब से 5000 साल पहले, 10,000 साल पहले, 5 लाख साल पहले, 10 लाख साल पहले प्रकृति का क्या रूप था, क्या मर्यादाएं थी, क्या परंपराएं थी, क्या नियम कानून थे, आपको पता है क्या? उस समय की घटना के ऊपर आज प्रश्न चिन्ह उठाना, यह हमारी अज्ञानता को दर्शाता है। उन पर आज प्रश्न चिन्ह नहीं उठाए जा सकते, क्योंकि हर समय नियम कानून एक जैसे नहीं होते। यह नियम कानून रोज बदलते रहते हैं। अभी एक नियम कानून के ऊपर तो लफड़ा चल रहा है, कल को देखो भगवान से प्रार्थना करेंगे भाई ठीक ठाक हो जाए। कल के ऊपर बहुत कुछ निर्भर है, शांति होती है कि अशांति होती है। हम तो भगवान से प्रार्थना करेंगे भाई शांति बना दे, शांत स्वरूप परमात्मा शांति बना करके रखे, हम तो यही प्रार्थना करेंगे। अन्यथा कुछ पता नहीं लगता, सब भयभीत रहते हैं। क्योंकि जब उद्दंडता आती है दिमाग में किसी के, तो उद्दंडता में कोई क्या कर जाए कुछ पता नहीं। और भाई राजनीति के ऐसे ऐसे रूप होते हैं, राजनीति में तो जानबूझ करके आदमी अपने आदमी को गोली मारते और दूसरे के नाम लगाते, इसी का नाम राजनीति है। और जो बड़े बड़े राजनेता वो यही करके खाते हैं, वो करते भी यही है, जानबूझ के करते हैं अपनी राजनीति चमकाने के लिए। उन लोगों का स्वभाव बन जाता है। तो भाई नियम कानूनों के ऊपर तो झगड़ा है, धीरे धीरे बदलते चले जाते हैं। कुछ अस्तित्व में आते हैं, कुछ अस्तित्वहीन होते चले जाते हैं। इसलिए उनके ऊपर उंगली उठाना ये अनुचित है। हमने भाव को समझा नहीं कि भगवान श्री कृष्ण के 16,108 विवाह हुए।
भाव को तो समझा नहीं। अरे भगवान श्री कृष्ण वो 16,108 रानियां रखते थे, ऐसे थे वैसे थे, क्योंकि दुष्टों का भगवान के ऊपर उंगली उठाते हुए भी उनकी जबान कांपती नहीं, उनका दिल दहकता नहीं, वो भगवान के न्याय से डरते नहीं। उन परिस्थितियों को नहीं देखा, कैसे राजकन्याएं कैद थी, उस समय की क्या परंपराएं थी कि जिनका हरण करके वो दुष्ट ले आया था असुर, नरकासुर, वो उस समय की परंपरा थी, उसने ला करके कैद कर रखी थी उनको, वो पतित थी। और जब भगवान ने कहा कि जाओ भाई अपने अपने राज्य को जाओ, उन्होंने मना कर दिया कि हमें कौन स्वीकार करेगा। अब हम तो अगर यदि जाएंगे, हमारे घर वाले हमें स्वीकार नहीं करेंगे, हमारे माँ बाप हमें स्वीकार नहीं करेंगे, जो हमारी रक्षा करने में समर्थ नहीं रहे वे हमें स्वीकार नहीं करेंगे, हमारा क्या दोष है। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हम तो आपके चरणों की दासी बनना चाहती है। हे प्रभु, हम तो सारे जीवन आपके चरणों की दासी बनकर आपके नाम का गुणानुवाद करना चाहती है। भाव उनका ये था। लेकिन हम तो केवल शारीरिक दृष्टिकोण देखते हैं, शारीरिक भोगों को देखते हैं, इसलिए हमारा दृष्टिकोण खराब हो जाता है। ये अधर्मी होते हैं, पापी होते हैं, और ऐसे पापों की सजा ही फिर उनको मिलती है जो ये उंगलियां उठाते हैं ना भगवान के चरित्र पर, अवतारवाद की परंपरा को समझते नहीं है, वे भगवान पर उंगलियां उठाने वाले घोर नरकों में जाते हैं। ये जितने भी मत इस तरह के आ गए हैं, अरे आप अपने संदर्भ में कुछ भी कहो, अपनी बात को रख करके आप भगवान के भक्तों को प्रेरित करें अच्छे शुभ कार्य को करने के लिए, भगवान पर उंगली उठाए। ये कितनी बुद्धिहीनता है। अपने को बुद्धिमान कहने वाले, बुद्धिजीवी कहने वाले व्यक्ति भगवान के ऊपर उंगलियां उठाने लगते हैं, और वो इतना बड़ा दोष होता है कि उसकी सजा घोर नरकों में उनको भुगतनी ही पड़ती है। वे भूल जाते हैं कि तुम्हें इन घोर नरकों में जाना ही पड़ेगा, घोर नरकों में जीवन यापन करना पड़ेगा। और ये बात समझ में नहीं आके देती, क्योंकि दुष्ट लोग हैं, पापी लोग हैं। इसलिए मेरे मित्रों, शास्त्र में कहीं भी वद्दतो व्याघात दोष नहीं है। शास्त्र कहीं भी अपनी बात को बदलता नहीं है। केवल विषयांतर के कारण से समय समय पर अलग अलग तरीकों से अपनी अपनी भाषा में, अपनी अपनी शैली में, अपने अपने अनुभव के आधार पर महान पुरुषों ने विभिन्न विषयों को अपनी शैली में समझाया है। लेकिन बात एक ही समझाई है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मेव नापरः। ये जीव ब्रह्म से भिन्न और कुछ भी नहीं है। और ये वास्तविकता कब समझ में आती है? कहते हैं जो ये अभी 8 आवरण मैंने आपको बताया, पृथ्वी का आवरण, जल का आवरण, अग्नि का आवरण, वायु का आवरण, आकाश का आवरण, अहंकार का आवरण, महतत्व का आवरण और प्रकृति का आवरण, इन 8 आवरणों को हटाने की आवश्यकता है। और ये आवरण कैसे हटते हैं? कहते हैं इस बुद्धि को महान पुरुषों की सेवा में समर्पित कर दीजिए और उनसे उस ज्ञान को ग्रहण करना प्रारंभ कर दीजिए, जो ज्ञान वो प्रदान कर रही हैं श्रद्धा के साथ। कहते हैं 7 आवरणों से घिरा हुआ ये क्या है? ब्रह्मांड है, जिसके अंदर परमात्मा बैठा हुआ है। और ये जो इन पदार्थों से बना हुआ ये आवरण है, यही ब्रह्मांड, यही भगवान का स्थूल शरीर है। ये जो स्थूल शरीर है, यही भगवान का स्थूल शरीर, और इसी को, इसके अंदर बैठे हुए भगवान को हम विराट भगवान कहते हैं।
इसी को विराट भगवान कहते हैं। और कैसा है ये, कहते हैं इसका जो वर्णन करते हैं तत्वज्ञ पुरुष, कहते हैं पाताल लोक है ना 14, कह लीजिए चाहे 14 लोक कह लीजिए, ये 14 लोक 14 के 14 मिला करके भगवान का शरीर कहलाते हैं इस ब्रह्मांड में। एक ब्रह्मांड की बात हो रही है, ब्रह्मांड रूपी एक शरीर की बात। ऐसे ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड है। और ये धारणा बनानी है, ये समझना है। धारणा मतलब धारण करना है, समझना है, इस ज्ञान को ग्रहण करना है। धारणा का जो आश्रय है वो ये विराट भगवान। कहते हैं कि पाताल जो है वो विराट पुरुष के जो तलवे हैं, भगवान के शरीर के जो तलवे हैं, पाताल लोक उन तलवों में समाया हुआ है। या वो तलवे ही पाताल लोक हैं, भगवान के जो तलवे हैं वही पाताल लोक हैं। दूसरे कहा तलवे के बाद फिर ये एडी की गांठें आती हैं। एडी होती है ना इसकी जो गांठें, कहते हैं ये जो एडी की गांठें हैं ना, ये रसातल है। और ये क्या नाम, तलवे तो हो गए पाताल, और फिर वह एडी और पंजे, एडी और पंजे ये रसातल है। और ये जो गांठें हैं ये महातल है, ये महातल है। इससे ऊपर हम बढ़ें तो फिर पिंडली आ जाती है। ये जो पिंडली आ जाती है इसको हम तलातल कहते हैं। इससे ऊपर फिर घुटने आ जाते हैं, ये सुतल लोक है। इसके बाद भगवान की जांघें आ जाती हैं, कहते हैं ये अतल और वितल है। तो ये 7 लोक ये नीचे नीचे भगवान के शरीर में 7 लोक यहां पर आश्रय पाए हुए हैं। आपके उदर से नीचे जितना स्थान है ये नीचे के 7 लोक हैं। इनको निम्न श्रेणी के कहे गए हैं। इन लोकों में रहने वाले जो जीव हैं उनको हीन दृष्टि से देखा जाता है। शास्त्र की भाषा में अपने पाप कर्मों की सजा भुगतने के लिए गए हुए हैं। इन 7 लोकों में अपने पापों की सजा भुगतने के लिए जाते हैं लोग। वहां पर इनको अपने पापों की सजा मिलती है। जो विभिन्न योनियों में इन्होंने विभिन्न पाप किए हैं, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल, ये 7 के 7 लोग सजा के लिए हैं, दंड के लिए हैं। जैसे कहते थे ना अंग्रेज, जिनको बहुत सख्त सजा देनी होती थी उनको अंडमान निकोबार काला पानी भेज देते थे सजा देने के लिए। चारों तरफ समुद्र ही समुद्र, छोटा सा एरिया, चारों तरफ समुद्र ही समुद्र। जा भाई कहां जाएगा, बाकी क्या वहां जंगल ही जंगल। वहां जेल बनाने की जरूरत नहीं थी, बना रखी थी, वो एक बात थी, लेकिन वो खुद ही जेल है। सोच के देखें, एक छोटा सा द्वीप हो, चारों तरफ समुद्र, 1 किलोमीटर की परिधि, 1 की कहो, 10 की कहो, 100 की कहो, चलो, छोटे छोटे द्वीप समुद्र के बीच में बहुत हैं ऐसे, 1 किलोमीटर व्यास वाले द्वीप हैं, 1 किलोमीटर लंबाई, 1 किलो चौड़ाई, बस इतने से हैं। और उसमें छोड़ दिया ले जाकर के, मारो टक्कर, कहां मारोगे? ना कुछ खाने को मिले, ना कुछ पहनने को मिले, ना कुछ देखने को मिले। कभी पक्षी उड़ाएंगे, कभी समंदर में से मछलियां निकल आएंगी, बस वो है सजा। वहां कुछ दिखने को ही नहीं मिलता और पक्षी भी नहीं मिलते। सही बात ही है, उस 1 किलोमीटर के द्वीप पर पक्षी भी कहां से आए? दूर दूर तक जहां जल ही जल, वहां परिंदा भी देखने को नहीं मिलता। हकीकत ये है, बस समुंदर को देखते रहो
और बस जीते रहो। पानी पी नहीं सकते समंदर का, समंदर है लेकिन होने के बावजूद समंदर का पानी भी पिया नहीं जा सकता, तो ये सजा है। इन 7 लोकों में रहने वाले जो प्राणी हैं उनके लिए सजा है। अब हम कह देते हैं कि जी जो ये अमेरिका है ये पाताल लोक है, लेकिन ये हमारे शास्त्र नहीं मानते हैं कि अमेरिका पाताल लोक है। आज तो भाई अमेरिका स्वर्ग लोक हो रहा, अगर उस हिसाब से देखें। सारी सुख सुविधाएं दुनिया की सबसे ज्यादा उसी देश में है, ये है ना। तो ये नहीं, ये तो 7 लोक हैं। पृथ्वी से नीचे के 7 लोक जहां पर जीवन है, पृथ्वी से ऊपर के 6 लोक जहां पर जीवन है। पृथ्वी भी ऊपर के लोकों में मानी जाती है। तो इस तरह से 7 लोक नीचे हैं। और 7 लोकों में अब ऊपर वालों में सबसे पहले आती है उदर में पृथ्वी। और पृथ्वी की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये उदर है। मैंने आपको बताया था ना, उदर की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। ऐसे पृथ्वी की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। बाकी के जो 13 लोक हैं उनमें जाने का कारण ये पृथ्वी लोक है। इन 13 लोगों का आधार अधिष्ठान ये पृथ्वी ही है, ये समझ लीजिए। शरीर में जितनी भी बीमारियां हो उसका आधार कहां है? पेट ही है ना। पेट में जितना खाना जाता है मुंह से है? ये मुंह जो है ना, ये बस ये ग्रहण करने का स्थल है। इसमें जो रसना बैठी है ना, इस रसना की वजह से इस पेट में विकार होते हैं। इसलिए खैर, तो उदर ये पृथ्वी सबसे महत्वपूर्ण लोक है। इस पृथ्वी लोक के द्वारा ही इन 14 भुवनों की यात्रा की जाती है। तो कहां कौन किस लोक में पहुंचना है इसका निर्धारण यहां के कर्मों के ऊपर निर्भर होता है। तो खैर, ऊपर के 7 लोक उन्नति के लोक हैं, नीचे के 7 लोक अवनति के लोक हैं। या दूसरे शब्दों में हम एक और भी कह सकते हैं, ऊपर के 7 लोक आपके पुण्य कर्मों का नाश करने के लिए हैं, नीचे के 7 लोक आपके पाप कर्मों का नाश करने के लिए। देखो, दृष्टि बदल जाएगी। समझ की बात है। नीचे के 7 लोकों में व्यक्ति अपने पापों को भोगने के लिए जाता है, इसका मतलब पाप घटते हैं। ऊपर के 7 लोकों में ये प्राणी अपने पुण्यों का भोग करने के लिए जाता है, यानी पुण्य घटते हैं। अब देखो, पाप घटाने में फायदा है या पुण्य घटाने में फायदा है? खैर, इसके ऊपर विचार कर लेना। दृष्टि की बात है। मैं, ये एक दृष्टि तो है, तो उलट के पलट के सब तरह से हमें देखना है। यही वैज्ञानिक दृष्टि कहलाती है। इस वैज्ञानिक दृष्टि के द्वारा ही हम सूक्ष्मता में प्रवेश करते हैं। खैर, आज आपके सामने ये परमात्मा के विराट स्वरूप का थोड़ा सा वर्णन प्रारंभ किया है। इसको कल फिर आगे लेकर के चलेंगे और इसमें पक्की धारणा बनाए। अभी जो छोटा सा रूप आपके सामने रखा है, इसको धारणा को स्थिर करना है, समझना है कि कैसे भगवान के शरीर के ये 7 लोक अंग हैं। कल ऊपर के 7 लोकों के बारे में भी चर्चा करेंगे और आगे चर्चा को लेकर के चलेंगे। आगे जैसी भगवत इच्छा होगी। अब यहीं पर आज विश्राम देते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, मौर मुकुटबंसी श्यावर रामचंद्र भगवान की, उमापति पवन सुत। बोलो भाई सब संतन की, बोलो भाई सब भगतन की। जय जय श्री जय जय जय। बोल सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। छुट्टी भाई, नेटवर्क तो आज गड़बड़ रहा है।